प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमको ये मौका दिया कि हम उसकी इस सभा में आ सकें। प्रभु की आज की सभा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे और आज के वचन को समझने और उस पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य दे। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसका 23 और 24 पद। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसका 23 और 24 पद। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर यूँ कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं कामों से, इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत ऐसे आशीष दे। जो आपके सामने पढ़ा गया उसमें जो मेन बात है, वो जो परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं वो ये है कि कोई भी किसी भी बात पर घमंड ना करे। और आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको क्या बताता है कि हमें किस बात पे घमंड करना है, किस बात पे नहीं करना। यदि हम शरीर और संसार से संबंधित बातों को जो हमारे पास हैं, हमारे अंदर पाई जाती है, उन पर अगर हम घमंड करते हैं तो फिर हमारा ये घमंड जो है वो व्यर्थ है और वो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है, बल्कि परमेश्वर का बैरी बनाता है। और आज इसी विषय पे देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। यिर्मयाह 50 और उसके 31वें पद में हम देखेंगे, यहाँ लिखा है कि प्रभु परमेश्वर की ये वाणी है कि हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, तेरे दंड पाने का दिन आ गया। हे अभिमानी, हे घमंड करने वाले, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे दंड पाने का दिन जो है वो आ गया। यानी कि अब परमेश्वर के सामने घमंडी की कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, बल्कि ये सोच ले कि जो घमंड करता है वो परमेश्वर के क्रोध का भागी होगा। और देखिए दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 3 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँगता नहीं। मतलब घमंडियों के ऊपर, जो घमंड करते हैं संसार और उसकी बातों के ऊपर, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका पहले से नियुक्त हो चुका है, उनका जो प्रतिफल है, उनका दंड पहले से नियुक्त हो चुका है। लिखा है कि उनका विनाश ऊँगता नहीं, मतलब वो विनाश निश्चित है। वो ये ना सोचे कि आज वो घमंड कर रहे हैं तो वो किसी तरीके से कामयाब रहेंगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है कि उनका विनाश ऊँगता नहीं। निश्चय ही परमेश्वर उनको इस घमंड का बदला उनको देगा। और देखिए नीति वचन उसका 16 अध्याय और 5वें पद में वचन क्या कहता है। सब घमंडियों से प्रभु घृणा करता है, ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। सब घमंडियों से परमेश्वर जो है वो घृणा करता है और ऐसे लोग जो है वो निर्दोष नहीं ठहरेंगे। ये परमेश्वर का वचन है कि किसी भी तरीके से जो घमंड करने वाला है वो निर्दोष नहीं ठहरेगा। वो दोषी हो चुका, उस पर दंड की आज्ञा हो चुकी और बहुत जल्दी परमेश्वर उस दंड को उसके ऊपर लेके आने वाला है। और अब हम देखेंगे उन विषयों पर बात करेंगे जिन विषयों पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम इन बातों पर बिल्कुल भी घमंड ना करें और इसे भी परमेश्वर के वचन से देखेंगे। और जो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है कि सुंदरता, हम अपनी सुंदरता पर, अपने डील डॉल पर, अपने हम कहते हैं बॉडी बिल्डर बना रखा है, इस पर हम घमंड ना करें। यहाँ पर क्या लिखा है, नीति वचन 31 की 30 में लिखा है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। मतलब ये सब बातें जो शरीर से संबंध रखती हैं, शरीर का नाश्वर है, आज है कल नहीं है। आज है, आज हम ठीक है सुंदर दिख रहे हैं, कल क्या होगा, नहीं होंगे। तो ऐसी बात पे क्या घमंड करना जो क्षण भर की है। और देखिए वचन क्या कहता है, यशाया 28 और उसकी 1 में लिखा है कि
घमंड के मुकुट पर हाय, उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला मुकुट है। मतलब घमंड के मुकुट पर हाय, और उनकी जो सुंदरता है वो एक मुरझाने वाला मुकुट है। मतलब ये कि अगर हम शरीर में सुंदर हैं, हम अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, हम रेसलर हैं, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, हमने अंदर अर्जित कर रखी है, बोल कहता है ये घमंड का विषय नहीं है। और उसको हमने जो कुछ हमें हमारे पास है, हमने उसे एक मुकुट की तरह अपने ऊपर रखा हुआ है, इस पर हम घमंड करते हैं कि हमसे बढ़कर कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उनकी सुंदरता, उनका ये डील डॉल, ये सब कुछ एक मुरझाने वाला मुकुट है जिसको वो अपने सिर के ऊपर रख के चल रहे हैं, जो कि वक्त के साथ मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आएगा और फिर उन्हें किसी भी प्रकार से कोई शांति नहीं मिलेगी, बल्कि लज्जित होना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो हमने देखेंगे यहाँ पर, और दूसरी बात वो ये है कि हमारे धर्म के काम, कई बार हम अपने आप को बहुत धर्मी बताने की कोशिश करते हैं, धर्मी जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? यहाँ पर लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 64वां अध्याय और 6ठा पद। यशायाह 64 और उसका 6ठे पद में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? यहाँ लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। हमारे धर्म के काम जो है वो कैसे हैं? मैले चिथड़ों के समान है, बिल्कुल बेकार है हमारे धर्म के काम। हम पत्ते की तरह मुरझा जाते हैं। हम सब पापी मनुष्य हैं, और हम अपने धार्मिक कार्यों करते हुए भी हम गलतियां करते हैं, पाप में लिप्त हो जाते हैं, बुराइयां करने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे जो ये धर्म के काम है, जो ये है, ये व्यर्थ है और ये वायु के समान है। जैसे वायु उड़ जाती है एक बार इधर से उधर, वैसे ये धर्म के काम उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखें कि हम अपने धर्म के कामों को लेके कैसे घमंड कर सकते हैं, परमेश्वर के सम्मुख कैसे जा सकते हैं। अगर हम अपने धर्म के कामों को घमंड करके अगर परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उसके समान होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। क्या हम में शक्ति है कि हम परमेश्वर को कह सकते हैं हाँ हम धर्मी नहीं, जबकि हम जानते हैं कि धार्मिकता अगर है, धर्मी है तो वो परमेश्वर है, और जो धार्मिकता है उसकी चरम सीमा जो है, जन कहना चाहिए, वो परमेश्वर है, प्रभु परमेश्वर है, उससे ऊपर कोई नहीं। वही हमको धर्मी बनाता है, ये धर्म हमको उससे मिलता है। इसलिए हम कैसे घमंड कर सकते हैं उस चीज़ पे जो हमने खुद पाई है परमेश्वर से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम घमंड ना करें, बल्कि पूरी नम्रता और दीनता के साथ उन धर्म के कार्यों में परमेश्वर में बने रहें, ना कि हम घमंड करें, क्योंकि हमारे घमंड का कोई कारण नहीं है। क्योंकि वो बात परमेश्वर ने अपनी दया और करुणा के अनुसार हमको दी है कि हम धर्म के काम कर सकते हैं। फिर हम अपने संसारिक ज्ञान के ऊपर घमंड ना करें। बहुत से लोग हैं कि अपने संसारिक ज्ञान के ऊपर हमने बहुत सी डिग्रियां ले रखी हैं, हम बहुत आलिम फाजिल हैं, हमें इतना पता है, हमें उतना पता है, उसके ऊपर घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए इसमें क्या कहता है। सबोपदेशक उसका 1 अध्याय और 18वें पद में क्या लिखा है? क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। अब हम देखेंगे संसार ने कितनी तरक्की कर ली, कितना ज्ञान जो है संसार में मनुष्य ने बढ़ा लिया, लेकिन उसके साथ साथ उसके पैरेलल अपना दुख भी उतना ही बढ़ाते रहे। आज जिस पॉल्यूशन से सिर्फ हम नहीं, पूरा विश्व जो जूझ रहा है, ख़ासतौर से हमारा हिंदुस्तान, रोज़ न्यूज़ में हम देखते हैं कि हमारे कितना पॉल्यूशन का स्तर कितना है, पॉल्यूशन का स्तर कितना है, दम घोटू हो रही है हमारी सांसें। ये किसकी वजह से? ये सिर्फ उन गैसेस की वजह से जिन्हें मनुष्य बनाता है, उन कामों की वजह मनुष्य करता है, जिसकी वजह से ये तमाम पॉल्यूशन है और ऑक्सीजन ख़त्म होती जा रही है, पेड़ों की कटाई होती जा रही है। फिर एटम बॉम्ब हमने बनाया, हिरोशिमा और नागासाकी का क्या हाल हुआ हम देखते हैं। ये वॉर के वेपन बनाए हैं, ज्ञान बढ़ाया है, बड़े बड़े ऑटोमेटिक गन्स बनी, एक ही मिनट में सैकड़ों हज़ारों गोलियाँ उसमें से निकलती हैं, लेकिन उस ज्ञान का फ़ायदा क्या? वो मनुष्य के विनाश का कारण है, मनुष्य के दुख का कारण है। तो ऐसा ज्ञान भी घमंड का कारण नहीं है। लोग बहुत से अपने जो उन्होंने आर्म्स बना रखे हैं इधर उधर के, उनसे बड़ा घमंड करता है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमें विजय नहीं कर सकता। लेकिन हो सकता है कि उनके हथियार
उन्हीं का विनाश का कारण हूँ। तो इसलिए ये भी हमारे घमंड का विषय नहीं है। और देखिए 1 कुरिन्थियों 3:19 में क्या लिखा है, इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। ये ज्ञान जो संसार का है परमेश्वर के निकट मूर्खता है, तो फिर हमें घमंड किस बात का करना है? और ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा, ऐसे ज्ञान पे क्या घमंड करना जो हमारे दुख और हमारे विनाश का कारण हो। और अगर हमें घमंड करना है तो परमेश्वर के ऊपर करना है। देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, याकूब उसका 3रा अध्याय और उसका 17वां पद, याकूब 3 और उसके 17 में देखिए कि परमेश्वर का वचन हमको क्या बताना चाहता है कि हमें किस बात से घमंड करें। वहाँ लिखा है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर कोमल, मृदुभाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात रहित होता है। ये वो ज्ञान है जिस पे कि मेरे और आपको घमंड करना चाहिए। ये जो बातें हैं जो आपके सामने अभी पवित्र वचन में से पढ़ी गई, अगर ये हमारे अंदर है, अगर हमारा ज्ञान ये है, तो इससे किसी का नुकसान नहीं है, फ़ायदा है, हमारा अपना फ़ायदा है, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है ऊपर जाता है। और फिर ये बातें हमारे अंदर है तो इससे दूसरों का भी फ़ायदा है, दूसरे भी प्यार और मोहब्बत को सीखेंगे, किसी में झगड़ा फसाद कुछ नहीं होगा। वहाँ लिखा है दया और अच्छे फलों से लदा होता है, कोमल होता है, कोमल स्वभाव हमको बनाता है और हमें किसी भी किस्म के हथियार बनाने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि परमेश्वर में बने रहने की शिक्षा देता है। तो हमें ऐसे ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। फिर देखिए चौथी बात क्या है, संसारिक सुख और अभिलाषा। परमेश्वर कहता है ये भी व्यर्थ है, नाश्वर है, और ये शैतान के हथकंडे हैं जिनको कि शैतान आजमाता है मनुष्यों को फंसाने के लिए। भोग विलास में, संसार की अभिलाषा क्या है, भोग विलास वासना। शैतान ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि नरक को सुंदर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हाँ वो नरक के द्वार को जो रास्ता पड़ता है उसको सुंदर बना देता है कि ताकि लोग उसमें फंसे और नरक की आग में गिरे। तो इससे हम मेरे और आपको बचना है, तमाम वासनाओं, भोग विलास, ऐश आराम, इससे मेरे और आपको बचना है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है 1 यूहन्ना उसका 2रा अध्याय और 16 और 17 पद, 1 यूहन्ना उसका 2रा अध्याय और 16 और 17 पद के अंदर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका घमंड, वह स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। शरीर की अभिलाषा क्या है, वासना, ऐश और आराम, ये सब क्या है, ये हमें लोगों को बुराई की तरफ ले जाती है, परिवारों को तोड़ देती है, मनुष्य को विनाश के कगार पर ले जाती है। फिर क्या है, आँखों की अभिलाषा। आँखों से किस चीज़ की अभिलाषा करते हैं, वो चीज़ें जो कि विनाशकारी हैं संसार में। और क्या है हमारे पास, बुराई की अभिलाषा। बुराई देखते हैं, शैतान ने उसे सुंदर बनाया हुआ है और लोग उसमें फंसते हैं। हर एक, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी अभिलाषा से पाप में खींचता है और पाप मृत्यु को जन्म देता है। और आगे देखिए क्या लिखा है, जीविका का घमंड, कि मेरे पास तो बहुत धन संपत्ति है, मैं तो इतने अच्छे पोस्ट पे हूँ, मेरी इतनी इनकम है, इतना है, ये घमंड, इससे क्या फ़ायदा है? इससे हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। और परमेश्वर कहता है ये परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है, ये सब बातें संसार की ओर से हैं। और संसार की अभिलाषाएं ये मिटती रहती हैं। आज है हमारे पास वो पद, रुपया, पैसा, कल नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर हमारा घमंड करना कहाँ रहा? और फिर लिखा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, यहाँ भी, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी, यानी कि उसके बाद जो स्वर्ग में स्थान है हमारा फिक्स हो जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अंदर कहते हैं। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के उस ज्ञान को अर्जित करें, ना कि इन संसार की बातों पर पढ़ें, इनकी अभिलाषाओं में पढ़ें और अपने आप को विनाश के कगार में डुबो दें। फिर बहुत सी चीज़ लोग क्या करते हैं, संसारिक बातों के ऊपर बहुत परिश्रम करते हैं। संसार में किस बातों के लिए परिश्रम करते हैं? जैसे मैंने धन संपत्ति को जमा करना, प्रॉपर्टीज़ को जमा करना, मैंने अपने बच्चों के लिए ये कर दिया, इतने फ्लैट, इतने प्लॉट और इतनी प्रॉपर्टी, इतना बैंक बैलेंस जो है मैंने जमा कर दिया, इतना गोल्ड मैंने जमा कर दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब किस काम का? ये परमेश्वर का वचन कहता है, सब उपदेशक में लिखा है कि उसके घर एक बेटा उत्पन्न होता है और वो सब कुछ को उड़ा देता है। तो फिर ये सब जमा किया है किसके लिए किया? क्योंकि कल का किसी को भरोसा नहीं है क्या होने वाला है। इसलिए इस धन संपत्ति के ऊपर परमेश्वर कहता है उसके लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। देखिए भजन संहिता 127 और उसका 2रा पद,
पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर तक विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। तुम जो सवेरे जल्दी उठ जाते हैं पैसे कमाने के लिए और देर रात तक लगे रहते हैं, नींद नहीं, सोते नहीं हैं और दुख भरी रोटी खाते हो, मतलब सुबह से रात तक लगे रहते हैं और फिर 2 जून की रोटी जमा करते हैं, खाते हैं। वो कहता है ये दुख भरी रोटी क्यों करता है परमेश्वर? तो अपने लोगों को नींद का मतलब ये है कि आराम, ये सब बातें यूँ ही दान कर देता है। लेकिन यूँ ही क्यों दान करता है, कैसे दान करता है, इसका भी परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर, प्रभु यीशु मसीह ने हमको हल दिया गया है। इसके अंदर देखिए कि इसमें क्या लिखा है, मत्ती 6:33, वहाँ पर क्या लिखा है, पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। हमें जो मेहनत करनी है वो किस बात के लिए करनी है? परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए हमें खोज करनी है। तो ये सब बातें तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा बोनस में। तो इन सब के लिए सुबह से रात तक तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें दुख बड़ी रोटी खाने की ज़रूरत नहीं, ये सब व्यर्थ है, बेकार है। केवल एक काम करो, मेरे से लिपटे रहो, तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने वाला मैं हूँ। तुम इस बात की चिंता क्यों करते हो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे? इस बात की चिंता परमेश्वर करता हुआ कहता है, तुम्हारे मांगने से पहले मुझे पता है कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग इन बातों के लिए परिश्रम ना करें, परिश्रम करें परमेश्वर को ढूंढने और परमेश्वर को पाने, उसे मन में बसाने के लिए और बुराई को अपने अंदर से दूर करने के लिए। फिर छठी चीज़ एक और है, ये तो वो मेहनत हो गई जो परमेश्वर इन सारी चीज़ों करता है। फिर हम अपनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी पर घमंड ना करें। बहुत से लोग करते हैं प्रॉपर्टी पे घमंड, धन पे, संपत्ति पे, और फिर हम जानते हैं कि ये आनी जानी है। कोई भी, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी ना तो अपने साथ कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाएगा, सब यहीं छोड़ जाएंगे। तो फिर काय बात का घमंड? और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बड़ा अच्छा बात यहाँ पर लिखी है, लूका 12 अध्याय और उसकी 15 से 21 पद तक मैं आपके सामने पढ़ दूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छा उदाहरण भी हमको दिया है और बड़ी अच्छी शिक्षा भी इसमें दी है। और यहाँ पर लिखा है, फिर यीशु ने कहा, चौकस रहो कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत के कारण नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत, मेरे पास कितना ही धन दौलत हो जाए लेकिन वो मेरा जीवन उसके कारण नहीं है, क्योंकि आज है कल नहीं, फिर क्या करोगे? और हमारा जो जीवन है वो स्वर्गीय जीवन है, जो परमेश्वर हमें वहाँ कहता है अपना धन स्वर्ग में जमा करो, हमें वहाँ जमा करना है अपने नेक काम, भले कामों के द्वारा। वो धन है हमारा, ये धन नहीं जो संसार का है। और देखिए परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह इस विषय के अंदर देते हैं। और यहाँ पर लिखा है 16वें पद से, तब यीशु ने एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा कि मैं ये करूँगा कि अपनी बखारियाँ, जहाँ अनाज रखा जाता है, बखारियाँ तोड़कर उन्हें बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। और मैं अपने प्राण से कहूँगा, प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन से खा पी और सुख से रह। अब देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। ऐसे धन का क्या फ़ायदा? ऐसे धन पे घमंड करने का क्या फ़ायदा? अगर आज ही रात हमारा प्राण ले लिया जाए तो फिर वो सारी धन संपत्ति किस काम की? और परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं, उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं, जो इन नाशवान वस्तुओं के ऊपर अपना घमंड करता है, जो है ही नहीं। हमें घमंड करना है प्रभु का। इसलिए परमेश्वर ने शुरू में क्या लिखा, जो घमंड करे वो इस बात पे घमंड करे कि इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता समझता है। वो मुझे जानता और समझ, ये है हमारे घमंड का विषय कि वो मुझे जानता और समझता है। और देखिए परमेश्वर का वचन आगे हमको क्या कहता है, नीति वचन उसका 8 और 18 पद में लिखा है, प्रभु कहता है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी
किसके पास है? परमेश्वर के पास। तो हमें खोज किसकी करनी है? परमेश्वर के राज्य और धर्म की। तब वो ठहरने वाला धन और वो प्रतिष्ठा हमको देगा, जो हमारे साथ यहाँ भी रहेगी और वहाँ भी जाएगी। हम वहाँ भी, स्वर्ग में भी हम प्रभु की दृष्टि में प्रतिष्ठित होंगे और यहाँ भी होंगे, क्योंकि हम उसकी खोज कर रहे हैं जो सारी संप्रदा का मालिक है। संप्रदा की खोज ना करें, बल्कि उसके मालिक की खोज करें। तब ये सब वस्तुएं जो है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हें दिएंगे। इसलिए कुलसी और 3 और 2 में परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी बात कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ, तब आशीष पाएंगे। और वो चीज़ें कौन सी हैं? वो चीज़ें वो हैं जो चिरस्थायी हैं, ना ख़त्म होने वाली। वो क्या है? नेकी। अक्सर मैं इस बात को बोलता हूँ, नेकी, भलाई, नम्रता, दीनता, संयम, क्षमा, इसको अपने अंदर ले। ये है वो स्वर्गीय वस्तुएं जिसके लिए परमेश्वर ने मेरे और आपको सृष्टि की। और ये वो धन है जो हमारे साथ स्वर्ग में जाएगा, जिसके लिए परमेश्वर ने क्या, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि अपना धन स्वर्ग में जमा करो। ये बातें अगर हमारे अंदर है तो हमारा धन स्वर्ग में जमा होगा। और यहाँ से परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य, कि उसके धर्म के काम उसके साथ हो लेते हैं। बुराइयाँ नहीं, हमारी यहाँ की धन संपदा प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि हमारे धर्म के काम हमारे साथ हो लेते हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है, बहुत से लोग, क्या है, एक और चीज़ है, परमेश्वर कहता है इस पर घमंड ना करें। हम अपने नाम पर, अपने फैमिली के स्टेटस पर, पारिवारिक जो हमारी स्थिति है उसके ऊपर, अपने वंश पर हम घमंड ना करें कि हम इस वंश के हैं, हम उस वंश के हैं, हमारा स्टेटस, फैमिली स्टेटस ये है, हमारे फैमिली का रूल्स एंड रेगुलेशन ये है, हमारा बड़ा नाम है। नहीं, परमेश्वर कहता है ये घमंड का विषय नहीं है। हम इन बातों पे घमंड नहीं करना, ये सब बातें व्यर्थ हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय और 9वां पद। तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय और 9वें पद में देखिए क्या लिखा है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, पर मूर्खता के विवादों, वंशावलियों और विरोध और झगड़ों की व्यवस्था के विषय से बचा रहे, क्योंकि ये सब निष्फल और व्यर्थ है। ये सब बहुत निष्फल और व्यर्थ है। इन बातों से बचा रहे। मैंने पहले भी कहा कि किन बातों से, कि हमारा फैमिली का बड़ा नाम है, हमारे फैमिली का ये स्टेटस है, हम फलाने वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मेरी जान ले ली गई, आज मैं ख़त्म हो गया तो मैं किस वंश का रहा, किसी का। ये सब नाश्वर वस्तु हैं। परमेश्वर कहता है इनके ऊपर, इनसे अपने आप को बचाए रहे, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही मूल से सब प्राणियों को बताया। ये सब बातें यहाँ मनुष्य ने रची हैं, इसलिए उन बातों को जो परमेश्वर ने नहीं रची हम घमंड ना करें। ऐसा करके हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं। और देखिए परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 49 और उसके 12वें पद में क्या लिखा है, मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। सारी प्रतिष्ठा पाने के बाद जिस पर वो घमंड करता है, जिस घमंड का मुकुट को अपने सिर के ऊपर रखता है, पर कहता है पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। अब बहुत से पशु पक्षी हम जानते हैं परमेश्वर ने कितने सुंदर बनाए हैं, बहुत सुंदरता उनके अंदर, देखते रहो तो निहारते रह जाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है वो सब मर मिटते हैं। ऐसे ही जो इन बातों पे घमंड करता है वो भी मर मिटेंगे, यहीं ख़त्म हो जाएंगे, और उनके ऊपर उनके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है इन बातों से अपने आप को रखो, इन बातों पर घमंड मत करो, क्योंकि ये मेरी बनाई हुई नहीं है। मैंने तो मनुष्य को बनाया था, आदम को बनाया था, और ये सब कुछ मनुष्य ने बनाई है। और मनुष्य ने जो बनाया है वो सब हमारे लिए कष्ट का कारण होता है। एक कष्ट तो ये वो हमें यहाँ भी कष्ट देता है और हमें दूसरों को नीचता की स्थिति से देखने की मजबूर करता है। दूसरी चीज़ ये कि वो कष्ट के वो हमें नरक की आग में ले जाता है, जो सबसे भयंकर कष्ट है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे हम लोग बचे रहे। भजन संहिता 103 की 15 और 16 में देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 103 की 15 और 16 में यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है और वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान पर फिर मिलता है। और फिर क्या लिखा है, और ना वो अपने स्थान पर फिर नहीं मिलता। यानी कि मनुष्य की आयु क्या है, घास के समान है। सुबह निकलती है, निकलती है, हरियाली बहुत सुंदर लगती है, लेकिन शाम को जब धूप निकलती है तो मुरझा जाती है, सूख जाती है। ऐसे ही घास का फूल भी है, हम जानते हैं बड़ा खूबसूरत निकलता है, लेकिन शाम के टाइम वो मुरझा जाता, भूल जाता, फिर वचन बताया वो फिर मिलता नहीं, ख़त्म हो जाता। तो ऐसी जो हमारी स्टेटस है, ऐसा हमारा जो नाम है, उसके ऊपर हम क्यों घमंड न करें, जो कि कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, जिसका नाम और निशान भी नहीं रह जाएगा। ऐसे काम करें जिसका नाम और निशान भी रहे और वो
स्वर्ग तक में हमारे लिए हमारे प्रति स्मरण किया जाए और परमेश्वर उस प्रतिष्ठा को हमको प्रदान करे। इसलिए ऐसे क्षण भर के जीवन के ऊपर हम क्यों घमंड करें? परमेश्वर कहता है ये घमंड की ये वस्तु नहीं है, हमें इस पर घमंड नहीं करना, ये सब बातें व्यर्थ हैं। फिर हमें घमंड नहीं करना चाहिए झूठे विश्वास पर। कैसा झूठा विश्वास? कैसा? यानी घमंड नहीं करना चाहिए ऐसा झूठा विश्वास कि कहते तो हम प्रभु के हैं लेकिन काम जो है वो दुष्ट आत्माओं के हम लोग करते हैं, आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं। धर्मी है नहीं लेकिन धार्मिकता का हम लोग दिखावा करते हैं। परमेश्वर कहता है कि ये सब बातें व्यर्थ हैं। ऐसे झूठे धार्मिकता के ऊपर मत घमंड करो, क्योंकि ऐसा करने वाला परमेश्वर के क्रोध का भागी होता है। देखिए क्या लिखा है, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14वां और 19वां पद। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14वां और 19वें पद में क्या लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि मैं कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास भी कभी उसका उद्धार कर सकता है? और 19वें पद में क्या लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। किसके सम्मुख? परमेश्वर के सम्मुख। हम नहीं थरथराते, हम झूठा विश्वास करते हैं और तो भी नहीं थरथराते और कांपते। मतलब विश्वास को भी परमेश्वर का नाम लेकर झूठा करते हैं, सच्चे परमेश्वर के विश्वास को। अगर हमारा कर्म परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो हमारा विश्वास सच्चा है। शैतान के विषय में क्यों कहा, इसका झूठा विश्वास क्यों कहा गया है? क्योंकि शैतान के लिखा है वो भी विश्वास करता है परमेश्वर एक है और थरथर परमेश्वर से डरता है, कांपता है, लेकिन उसके काम बुरे हैं। वो परमेश्वर की सृष्टि को विनाश करने पे लगा हुआ है, इसलिए उसके लिए कोई उद्धार नहीं है। और इसीलिए ऊपर क्या लिखा है, क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? ना तो शैतान का हो सकता है, ना ऐसे शैतान के फॉलोअर के लिए झूठा विश्वास करते हैं उनका कोई उद्धार हो सकता है, ना उनको पापों से मुक्ति मिल सकती, ना स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान है। कोई स्थान उनके लिए स्वर्ग में लिए, स्वर्ग के द्वार उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस विश्वास को जो परमेश्वर के ऊपर है उसे भी वो झूठा करते हैं, उसको भी एक झूठ बना के रख देते हैं वो लोग। इसलिए हमें ऐसा काम बिल्कुल भी किसी तरीके से हमें नहीं करना। देखिए कि तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 16वां पद। तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 16वें पद में क्या लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। ये झूठे विश्वास के लोग हैं, इनकार करते हैं क्योंकि वे घृणित, आज्ञा ना मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। झूठे विश्वास को परिभाषित किया है परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने। और यहाँ पर लिखा है कि वो कहते तो हम परमेश्वर को जानते हैं, बहुत ज्ञान है परमेश्वर का हमें, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने कामों से उनका काम वो करते हैं, वो जो शैतान के हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ऐसे लोग कौन है, कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, वो क्या करते हैं? वो लिखा है क्योंकि वे घृणित हैं, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं। फिर परमेश्वर आज्ञा ना मानने वाले, परमेश्वर ने ऐसे कर्मों की आज्ञा नहीं दी है, ऐसे विश्वास की आज्ञा नहीं दी है, वो आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य है ही नहीं। मतलब कि वो शैतान, परमेश्वर ने उन्हें शैतान की कैटेगरी में या शैतान के पाले में लाके खड़ा कर दिया। इसलिए विश्वास में मेरे और आपको दृढ़ रहना, हमारा विश्वास जो है प्रभु यीशु पर होना है और दृढ़ होना। और विश्वास प्रभु यीशु पर करते हैं तो हमारे काम भी प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होने चाहिए। इसलिए ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का है, अपने कामों को ऐसे करो जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के काम हों, तब हम आशीष के कारण होंगे, तब हम घृणित नहीं होंगे बल्कि परमेश्वर की कृपा के पात्र होंगे। हमें ऐसा ही करना है। और अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो घमंड करना है वो बिल्कुल व्यर्थ है। हमें बिल्कुल भी व्यर्थ घमंड नहीं करना चाहिए और ये बात परमेश्वर का वचन कहता है। इससे हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 5 और 6 अध्याय में क्या लिखा है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है? ये घमंड इतनी बुरी बुला है, ये एक छूत का रोग है कि अगर हम आटा हमारे पास है ताज़ा गुंदा हुआ, अगर हम थोड़ा सा खमीर उस आटे के अंदर मिला दें हल्का सा, तो क्या होगा, पूरा आटा थोड़ी देर के बाद खमीरा हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस घमंड को अपने से दूर रखो, इसे अपने अंदर मत आने दो, वरना हमारा पूरा अस्तित्व भी खमीरा हो जाएगा, घमंड से भर जाएगा, बुराई में चला जाएगा, घृणित हो जाएगा, अच्छे काम के योग्य हम लोग नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि थोड़ा सा
खमीर पूरे आटे को जो है खमीरा कर देता है। तो हम इससे बचें, हमें ऐसा नहीं करना। घमंड को अपने अंदर ज़रा भी जगह नहीं देनी, उसकी चर्चा भी हमें नहीं करनी है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, रोमियोस का 3रा अध्याय और 17वें पद में क्या कहता है, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। परमेश्वर के लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है घमंड करना कहाँ रहा, किस बात के ऊपर तुम घमंड करोगे, इसकी तो जगह ही नहीं है। अगर हम प्रभु विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर इसकी जगह ही नहीं होनी चाहिए। केवल प्रभु 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 और प्रभु ही हमारे अंदर, प्रभु परमेश्वर ही हमारे अंदर वास होना चाहिए। और वो हमारे अंदर होगा तो वो घमंड को निकाल के अलग करेगा। और फिर कौन है जो घमंड कर सकता है, ये भी एक विषय है। जब मैंने शुरू में कहा था कि कौन है जो घमंड कर सकता है, सिर्फ वो जिससे बड़ा कोई नहीं, जिसके जैसा महान कोई नहीं और जिसके जैसा सामर्थी कोई नहीं, मतलब हर बात में ऑन द टॉप हो, तो वही है जो घमंड कर सकता है। और पूरे ब्रह्मांड में या जहाँ कहीं जो भी सृष्टि है, वहाँ पर केवल और केवल एक ही है जो अपने ऊपर घमंड कर सकता है, वो है प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जिसने सारी सृष्टि की रचना की। वही घमंड कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। हर एक मनुष्य से बड़ा कोई ना कोई है, उसके ऊपर कोई ना कोई है, लेकिन हर मनुष्य के ऊपर कौन है, परमेश्वर है। इसलिए जब हमारे ऊपर ही कोई ना कोई है तो फिर हम किसके बात के ऊपर घमंड करें, जबकि हम हमेशा नीचे हैं। इसलिए घमंड करें तो किस बात पर, कि हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर ही हमारे घमंड का विषय होना चाहिए, घमंड का कारण होना चाहिए, और कोई दूसरा कारण मनुष्य के अंदर हो ही नहीं सकता घमंड का, कि वो प्रभु परमेश्वर के ऊपर जो है घमंड करे। देखिए, और जैसा कि हमने अभी शुरू में पढ़ा, मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ दूँ, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 23-24 पद में वहाँ लिखा है कि परमेश्वर यूँ कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनी अपनी धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता समझता है कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। अगर हमारे घमंड का विषय और कारण प्रभु यीशु मसीह या पिता परमेश्वर है तो हम ठीक हैं, परमेश्वर की राह पे हैं, परमेश्वर के कृपा पात्र हैं। और वरना ये सोच लीजिए कि विनाश, हमारा विनाश ऊँघता नहीं, दंड की आज्ञा हम पर हो चुकी है। और देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 31वें पद में क्या लिखा है, जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे, प्रभु में घमंड करे। मैंने कहा ना, कोई और नहीं, यही परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए बताता। और इससे दूर रहने के अभी उपाय परमेश्वर ने मेरे और आपको दिया है, और वो उपाय है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु इस महापाप से हमको बचा, इस घमंड की छूत की बीमारी से हमको बचा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पूरा अस्तित्व स्वभाव ही जो है खमीरा हो जाए, घमंडी हो जाए और हम विनाश के कागार में चले जाएं। देखिए भजन संहिता 1 में, भजन संहिता 119 की 37वें पद में परमेश्वर का दास क्या कहता है, क्या प्रार्थना करता है, मेरी आँखों को व्यर्थ की वस्तुओं की ओर से फेर दे, मतलब अलग कर दे। ये सबसे व्यर्थ की बात है घमंड, जो कि और बहुत सी सैकड़ों बुराइयों की जड़ है। वो कहता है मेरी आँखों को इन व्यर्थ की बातों से फेर दे के मैं इनकी तरफ निगाह भी ना करूं, देखूं भी ना। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नीति वचन उसका 30वां अध्याय और उसकी 8 और 9 पद। नीति वचन 30वां अध्याय और उसका 8 और 9 पद में यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, व्यर्थ की झूठी बात मुझसे दूर रख। परमेश्वर से प्रार्थना है, मुझसे दूर रख, ना तो मुझे निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि परमेश्वर कौन है, और अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। उन्होंने कहता है कि झूठी व्यर्थ और झूठी बातों को मुझसे दूर रख, ना तो मुझे निर्धन कर ना धनी बना। ऐसा रख कि मेरी रोज़ की रोटी मुझे मिलती रहे, मेरा पेट भरा है। परमेश्वर का वचन कहता है मजदूर को क्या चाहिए, उसकी मजदूरी, मेरी मजदूरी, मेरा भोजन, कपड़ा, खाना पीना, रहना, ये मुझे मिलता रहे। बस इससे ज़्यादा लोगों, इससे आगे जो भी होता है वो फिर इंसान के अंदर घमंड को लेकर आता है। तो परमेश्वर का दास क्या कहता है कि सिर्फ इतना रख कि मुझे प्रतिदिन की रोटी मिली रहे, मुझे मिलती रहे, ना धनी कर और ना निर्धन कर।
फिर लिखा गया ऐसा ना हो कि मेरा पेट भर जाए, जैसे मैंने कहा ना बहुतायत से होने लगता है तो मेरा पेट भर जाए, तब मैं इनकार करके कहूँगा परमेश्वर कौन का, मेरा बहुत है, परमेश्वर कौन है, ये तो सब मैंने अर्जित किया, इस सब का बनाने वाला, इस सब का जमा करने वाला मैं हूँ, घमंड में ना मर जाऊँ। इसलिए उसके लिए मेरे और आपको प्रार्थना करनी है, अपना भाग खो के। कौन सा भाग? जो परमेश्वर की ओर से मेरे और आपका भाग है उसे खो के फिर वो चोरी चकारी और इस धन संपत्ति ये वो सबको अर्जित करने में लग जाऊँ। अपना भाग खो के चोरी करूँ और परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से कर लूँ, मतलब ये कि फिर मैं परमेश्वर को भूल जाऊँ कि परमेश्वर कौन है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। बहुत से लोग अपनी इबादत करवाना, अपनी पूजा करवाना बड़ा महान कार्य समझते हैं कि लोग इसको भगवान की तरह पूजते हैं, लोग इसको खुदा की तरह मानते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा करके हम परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं, परमेश्वर की जगह किसी दूसरे को देते हैं, और परमेश्वर ऐसा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। इसलिए अब इन बातों के द्वारा मेरे और आपके लिए एक नसीहत है कि मैं और आप इन तमाम बुराइयों से, घमंड से बचे रहें। इन बुराइयों का एक ही नाम है घमंड, और इससे हम बचे रहें। प्रभु से नित प्रार्थना करते रहें, प्रभु हमारी रक्षा कर, और इस घमंड भरी बातों से तू हमें बचा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अस्तित्व भी खराब हो जाए और हम नेस्त और नाबूद हो जाए। वो कहते हैं ना इधर के रहें ना उधर के रहें। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ भी जीवित रहें और आगे परमेश्वर के साथ सदाकाल तक के लिए हम रहें, तो हमें इस घमंड को अपने से दूर करना है। और जो बातें मैंने आज आप इनके, वैसे तो और बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये बातें वो हैं, इनमें सब बातें सम्मिलित हैं। इन बातों से अपने आप को दूर रखें, घमंड से अपने आप को दूर रखें और परमेश्वर की कृपा पात्र बने रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से तेरे इस सामर्थ्य और सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारी भलाई के लिए, हमारी नेकी के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए तूने हमको दिया है। प्यारे बाप आसमानी, आज के वचन पे तेरी आशीष हो, इसको फैला, बहुत फैलाया। हर एक सुनने वाला पिता परमेश्वर इसके द्वारा अपने आप को तेरी नज़दीकी में लाने वाला हो सके, घमंड से दूर रह के पिता परमेश्वर वो इंसान बने जो तेरी कृपा का पात्र हो पिता परमेश्वर, जो अच्छे काम करने वाला हो। प्यारे बाप आसमानी, जो बुराई से दूर रहने वाला हो पिता परमेश्वर, हर एक की रक्षा कर। जय का हमें शक्ति और सामर्थ्य कि तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। हर एक के लिए आशीष मांगते हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मानते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो बहुत बहुत आज के वचन के लिए। मैं फिर से कहूँगा, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुनिया के छोर तक इसको पहुँचाने के लिए हमारी सहायता करें, मदद करें। बल्कि प्रभु की आज्ञा है ये इसको दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाहोगे, इसकी गवाही दें लोगों को, और ताकि लोग, बहुत से लोग प्रभु के चरणों में आ सकें और बुराइयों से बचते हुए नेकी कर सकें, ताकि जब आपको प्रभु लेने आए तो हम सब एक साथ स्वर्ग में रहें और फिर हमेशा तक हमें कोई जुदा करने वाला नहीं होगा, क्योंकि प्रभु की हजूरी में, प्रभु की उपस्थिति में हम सदा सदा रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।